रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, कर सिंह सी दहाड़, साथ तेरे वो कालों का काल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। शिव लेकर आया एक ज्योतिर्मय क्रांति की मशाल। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पावन बनना है। वातावरण में फैली गंदगी को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें तपस्वी बनना है। पर्यावरण में फैले विकारों को मिटाना है। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। वीरान हो रही धरती, विलुप्त हो रही पवित्रता, पाकीज़गी बिना जीवन मुमकिन नहीं रे। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। हमें पावन बनना है, दुनिया को बचाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें योगी बनना है। संसार में फैली अशुद्धि को मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती घर सभी का है, आत्माओं का ये ठिकाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। खंडर हो रहे घर को फिर से घर बनाना है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें पवित्र बनना है। सृष्टि में फैली नापाकी को अब तो मिटाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है। ये मुरली अमृत जीवन का है, आत्माओं का ये खजाना है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। बेजान हो रही रूह की फिर से ज्योति जगानी है। आओ मिलके संकल्प करें, हमें क्रांति लानी है। वसुंधरा में फैला अंधकार मिटाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। इस दुनिया को ज्योतिर्मय बनाना है। ओम शांति। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षणभंगुर काया तू कहाँ से लाया। गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। यह सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे क्या खोया पाया। क्या लेके आए वो जग में, क्या लेके जाएगा ओ मन सुन जोगी बात। ये माया करती घात, आत्म भीतर समझात, मूर्ख न समझे बात। है ईश्वर तेरे साथ, काहे मनवा घबरात। हो राम सुमिर दिन रात, कष्ट सबय कट जात। हाँ सब यहीं छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। ये संसार परिवर्तनशील है।
यहाँ सब बदल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, सब अस्थाई है, अनित्य है, विनाशी है। कुछ भी पकड़ने गए तो परिणाम दुखी है। संसार में गति है, प्रवाह है, फ्लो है। कुछ भी पकड़ो तो अंततः दुख ही मिलता है, चाहे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कुछ भी। माया करती घात, गुरुवन समझात, फिर भी न समझे बात। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। इस धरा का, इस धरा पर सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए विरक्त, अनासक्त, डिटैच्ड। चीजें आ रही है, चीजें जा रही है, परिस्थितियां आई चली गई, लोग आए चले गए। किसको याद करूं, किसके बारे में सोचूं। खुशियां आई, खुशियां चली गई, दुख आए, दुख चले गए, विघ्न आए, विघ्न चले गए। कल हमने 8 बातें देखी थी विघ्नों की। विघ्नों को तूफान नहीं, तोहफा समझो। विघ्नों की गहराई में जाओ। विघ्न जब आए, नथिंग न्यू। विघ्न जब आए, अगला त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना, एकाग्र हो जाना, एक रस स्थिति बना के रखना और एकांतवास करना। विशेष एकांतवास क्या है समझने के लिए। और दुश्मन ही क्या याद दिलाता है, शस्त्र। योग अग्नि प्रज्वलित कर रखना, बुद्धि में हिम्मत और उल्लास को दौड़ाना, अंगद समान पैर को जमाए रखना। ये 8 बातें थी कल की मुरली में। बातें आएगी, बातें जाएगी। होल्डिंग नेचर दुख का कारण है, होल्ड करके रखा है। दिन भर जो बातें आती है और चली जाती है वो कैसी हो, जैसे पानी पर लकीर, आई चली गई, क्या याद करे। निंदा हुई, स्तुति हुई, लोगों की रिएक्शंस, कमेंट्स। किसी ने अच्छा कहा तो कोई बुरा भी कहेगा। सब अच्छा कहेंगे तो एक तो मिलना ही है जो बुरा कहे। दिन भर हम प्रभावित होते रहते हैं इससे उससे। इसलिए उन लोगों की भी आवश्यकता है जो हमें याद दिलाए कि किसी से प्रभावित न होना। नहीं तो इस यज्ञ में हजारों मठपंथ अब तक स्थापन हो चुके होते, सांप्रदाय बन गए होते। सी फादर, सी मदर, बस। यहां वहां टाइम वेस्ट नहीं। आज की दूसरी मुरली में बाबा ने एक शब्द कहा है, गुड़ियों का खेल।
गुड़ियों का खेल। इसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं है। क्या गुड़ियों के खेल खेलने वाले को महान समझदार कहा जाएगा, या महान कमजोर, या महान विजयी? पवित्रता वाली क्रांति में हमने एक दिन 10 प्रकार के खेल देखे थे जो बच्चे खेलते हैं। कौन से? पहला, मिट्टी का खेल, क्ले गेम। दूसरा, गुड़ियों का खेल, डॉल गेम। तीसरा, कौन कौन से खेल खेलते? हाइड एंड सीक, आंख मिचोल, लुका छुपी का खेल, टग ऑफ वॉर, माया इधर तुम उधर, कभी उसकी जीत तो कभी तुम्हारी जीत, समरसॉल्ट, बाजोली का खेल, मिमिक्री का खेल, नकल करते एक दूसरे की। और कौन सा खेल? बॉक्सिंग, 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 रेसलिंग, कुश्ती, सांप सीढ़ी का खेल, स्नेक एंड लैडर, स्पिरिचुअल स्नेक्स एंड लैडर, ट्रेजर हंट, इसकी भी चर्चा की थी हमने। माया तुम्हारे खजाने को चुरा के रख देती है और फिर तुम उसे ढूंढते रहते हो। और कौन सा खेल? मिकी माउस का खेल, मिकी माउस का खेल। तो मिट्टी का खेल, गुड़ियों का खेल, रस्साकसी, टग ऑफ वॉर, मिमिक्री, समरसॉल्ट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्नेक एंड लैडर, ये सारे खेल तुम करते रहते हो। बाजोली, वही समरसॉल्ट। और इन सारे खेलों में क्या करते हो? टाइम वेस्ट। तुम्हें करना क्या है और तुम करते क्या हो? म्यूजिकल चेयर, अलर्ट, एवर रेडी रहना है। कभी भी सीटी बज सकती है, तुरंत सीट पर बैठ जाना, चेयर पकड़ लेना। तो ये 12 है। ये है सब खेल जिसमें तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो। दूसरी मुरली है जिसमें बाबा ने ये 12 निशानियां गिनाई है। किसकी? जो वर्षे के अधिकारी है उनकी। सबसे पहले बाप समान वो क्या होंगे? कल्याणकारी। निरंतर बुद्धि में कल्याण, मंगल, शुभ, 3 शब्द गूंजते रहे। शुभ, मंगल, सबका मंगल कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित किस में समाया हुआ है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबको सुख कैसे मिले। सोचते रहता है। एक राजा निरंतर अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचता है। वो अत्याचार सहन नहीं कर सकता। प्रजा का दुख उसके लिए अपना दुख है। तो जो वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं, उनकी पहली निशानी वो बाप समान कल्याणकारी। दूसरी, रहमदिल, रहम। शत्रु के लिए सबसे बड़ा दंड कौन सा है? क्षमा। तीसरा, महाज्ञानी। क्या कहा बाबा ने? वो क्या होंगे? महाज्ञानी। छोटे मोटे ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी। और महाज्ञान किस में समाया हुआ है? मुरली में। चाहे ये भट्टी अटेंड ना करो,
चाहे ये क्लासेस से कोई लेना देना नहीं है, परंतु मुरली से तो लेना देना है, वो पढ़ो। चाहे कोई टेस्ट ना दो, चाहे यहां कभी ना आओ, इससे कोई मतलब नहीं है, परंतु मुरलियां तो तुम्हारे पास है, कम से कम उसका अध्ययन करो, क्योंकि उन्हीं मुरलियों में जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। वही मुरलियां हमें महाज्ञान की ओर ले जाएगी, और जहां ज्ञान है, जहां प्रकाश है, ज्योति है, वहां तिमिर अंधकार हो नहीं सकता। बाकी और कुछ पसंद नहीं, परंतु मुरलियां तो है, अपौरुषीय है, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान है, उसको तो पढ़ो। चलो टाइम लिमिट नहीं, परंतु लक्ष्य तो रख सकते हैं, ये सारी पढ़नी है एक बार फिर से। चौथा, गुणदानी। क्या करो तुम? दान करो। बाबा ने कहा संपूर्ण तुम्हें यहां बनना है। ये देवताओं के लिए गायन है या तुम ब्राह्मणों के लिए गायन है? अभी संपन्न पने का वर्षा यहां लो। बाप सागर है, सागर समान तुमको यहां बनना है। पांचवा, साक्षात बाप समान। कैसे बनना है? जैसे बाप है, बस वैसे ही। उसके समान। छठवा, अप्राप्त तो कोई वस्तु ही नहीं। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरी। वो केवट राम जी से कहता है, हे नाथ, अब मैं क्या मांगू तुमसे? अब कछुनाथ ना चाहिए मोरी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया, तुम आ गए, तुम्हारा इंतजार था। क्या दूं तुमसे? क्या मांगू तुमसे? हाँ, अगर देना ही चाहते हो तो क्या दो? तुम आए घाट हमारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, तब तुम पार लगायो राम। मैं इस जमुना का केवट हूं, तुम इस भवसागर के केवट हो। हम तुम्हारे घाट जब आएंगे, तब तुम पार लगायो राम। कुछ भी अप्राप्त नहीं है, परंतु क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है कि मुझे इस संसार की भौतिक कोई वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है? मिल रही है, ठीक है, साधन है, उनका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु डिटैच्ड है, आज है कल नहीं है। अगला, रूहानी नजर में रहते हैं सदा। किस नजर में रहते हैं? रूहानी नजर। अगला, उनके संकल्प, उनकी दृष्टि, वृत्ति कहीं नहीं जाती, परे रहती है। अगला, फिक्र से फारिग। अगला, खजाने जो है उसी में रमन करते हैं। अगला, फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि बाप के दिए हुए खजानों को बांटने में बिजी रहते। मुरली में कहा है उनके पास फुर्सत नहीं है, और वो किस में बिजी रहते हैं? इन खजानों को बांटने में। गुड़ियों के खेल के लिए उनके पास टाइम कहाँ है? व्यर्थ संकल्प है गुड़ियों का खेल, नो टाइम। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो तो बस अवॉर्ड, कुछ विशेषण जोड़ो, परमात्म अवार्ड। अवार्ड तो संसार में भी बहुत मिलते हैं, परमात्मा अवार्ड। बारहवा, स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने कहा
लॉ एंड ऑर्डर वाला स्थापना करने वाले हो तुम राज्य, ऐसा चैलेंज करते हो, तो ऐसे राजन बने हो जिसका सब कुछ यहाँ कंट्रोल में है। तुम्हारे कर्मचारी, राज्य अधिकारी, कार्य अधिकारी सब वश में है। मन बुद्धि संस्कार, चेतन मन बुद्धि संस्कार सब कुछ। तो ये कितने हुए? 12। एक एक को एक एक लोकेशन में डाल दो। डाल दिया ना? जो भी चीजें दिखती है फटाफट देखते देखते ही लोकेशन में डाल देना है। शांति स्तंभ पर गए, कल्याणकारी बाप समान क्या बन गए? कल्याण उत्पन्न, विश्व के कल्याण के, मैत्री की तरंगे उत्पन्न हो रही है। कैसे सबका कल्याण करूं, कैसे क्या करूं? दूसरी मुरली में बाबा ने कहा है प्लान बनाओ, डेट फिक्स करो। दूसरों को साक्षात्कार कराने के लिए त्रिमूर्ति साक्षात्कार कराओ। सफलता, संपूर्ण सफलता त्रिमूर्ति साक्षात्कार मूर्त। त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त, महारथी बनो। पहला साक्षात्कार कौन सा कराओ? प्यूरिटी का। ये प्यूरिटी है 4 बातें। सहज, श्रेष्ठ, अंतिम, पावरफुल, पब्लिसिटी। ये प्यूरिटी ही तुम्हारी पब्लिसिटी है। मीडिया डिपार्टमेंट बंद। हाँ, मीडिया सहयोग जरूर दे रहा है बाप के प्रत्यक्षता में, परंतु प्रत्यक्षता होगी मीडिया के द्वारा नहीं। मीडिया में कितना भी लिख के भेजो 10 बार भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है, हर प्रोग्राम के नीचे, तो वो कहेंगे हमारे पास भी आया है। उनको यहां लाओ और कहो कि ये देखो हमारा कैंपस, वो कहेंगे अब हमारा भी इतना ही बड़ा कैंपस बन चुका है, ये देखो हमारा हॉल, वो कहते हैं हमारा भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, इससे डबल बनाने वाला। संसार में बहुत सी आध्यात्मिक संस्था है, उसमें बहुत सारी नवीनता है, हजारों, जैसे यहाँ भाई बहन है वहां पर भी वैसे ही है। जैसे यहाँ अलग अलग सॉन्ग्स है वहाँ सॉन्ग्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहाँ सॉन्ग डिपार्टमेंट्स। जहाँ यहाँ टेक्नोलॉजी का हाईएस्ट प्रयोग है वहाँ है, जहाँ यहाँ सिंगर्स है वहाँ सिंगर्स है, जो यहाँ स्पीकर्स है वहाँ स्पीकर्स है, यहाँ सेवाधारी वहाँ पे भी सेवाधारी, यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर सेवा कर रहे हैं वहाँ पर भी वैसा ही है, वहाँ पर भी सेवा में आते जाते हैं लोग। और जहाँ यहाँ हम सोचते हैं कितना बढ़ रहा है, हमने ये प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम किया, सारी जगह फैल चुका है ब्रह्मा कुमारी, वो भी सोचते हैं यही कि अभी हमारा तो सब जगह फैल रहा है, और उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो संसार के हित के संकल्प। और बाबा ने क्या कहा, ये कैसे होगा? प्यूरिटी से। प्यूरिटी ही सहज पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही श्रेष्ठ पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही अंतिम पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही पावरफुल पब्लिसिटी है। द लास्ट पब्लिसिटी, द इजी पब्लिसिटी, द ग्रेटेस्ट पब्लिसिटी, द फाइनल पब्लिसिटी, द पावरफुल पब्लिसिटी, प्यूरिटी। मनसा वाचा कर्मणा प्यूरिटी। दूसरा सतो प्रधान दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि। और चौथा मस्तक मणि। फिल्म, पर्दा, दृश्य, रोल, रील, ये फिल्म दिखेगी आत्माओं को, क्योंकि दुनिया के लोगों को फिल्म देखना पसंद है ना। इसमें यह भी कहा है कि दुनिया के लोग कुछ अलग देखना चाहते हैं, तो महारथी क्या दिखाओगे? दृश्य, रील, पर्दा, फिल्म, चारों शब्द फिल्म दुनिया वाले हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा ये मस्तक और ये नयन, ये उनको फिल्म दिखाएगा। अभी तो नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखता। होगा क्या ऐसा? सही में है या कपोल कल्पित कहानियां हैं ये सारी, भगवान की कहानियां? पता नहीं कब होगा।
अचानक होगा। पर्दा खुले और मूर्ति तैयार ही नहीं। बाबा ने कहा खंडित मूर्ति की पूजा थोड़ी होती है। 16 श्रृंगार का गायन है, 16 कला संपूर्ण यहां बनना है, तब होगा काम। कोई पैजामा पहन रहा है, कोई बाल ही बना रहा है, कोई मेकअप ही कर रहा है और गया। अभी रावण जी अपने वो ही जोड़ रहे थे, वो खुल गया। ड्रामा के पात्र अभी तैयार ही नहीं थे और पर्दा ऊपर हो गया। तो सबसे पहला कहा डाल दो, शांति स्तंभ पर मैं संकल्प कर रहा हूं। कौन से? विश्व कल्याण के। हिस्ट्री हॉल में पहुंचा, सभी दादियां सब क्या है, रहमदिल है। वैसे मैं भी रहमदिल हूं। बाबा के कमरे में गया और निकला तो महाज्ञानी, प्रकांड ज्ञानी बनकर ही निकला वहां से। पता नहीं लोग सोच रहे कहां से जाके आए, अभी तक तो ठीक थे तुम, अभी ये प्रकाश कहां से दिखाई दे रहा है, इतना एकदम तेज कहां से आ गया। जैसे बुद्ध आ रहे थे, बुद्ध के 5 साथी थे। 6 वर्ष तक तपस्या की बुद्ध ने, अलग अलग प्रकार की तपस्या की। पहले गुरु के आश्रम में गए, जो शिक्षा वहां पर वहां के जो शिष्य है कई समय से प्राप्त नहीं कर पाए, बहुत छोटे कम समय में प्राप्त कर ली। गुरु ने कहा कि तुम अभी यहां पर टेक ओवर एज एन इंचार्ज। उसने कहा नो, मुझे आगे जाना है। दूसरे ऋषि के पास आश्रम गए, उस गुरु ने भी सब कुछ दे दिया, रुकने को कहा, उन्होंने कहा नहीं। फिर वो और आगे बढ़े, तपस्या करे, जैन मुनियों से मिले, कठोर तपस्या कर रहे थे, वो मार्ग भी अपनाया, शरीर को सुखा दिया। वो 5 साथी थे, वो सब मिलके तपस्या कर रहे थे। पर जब बुद्ध ने देखा, सिद्धार्थ ने, गिर पड़ा, वो शरीर इतना निर्बल बन गया है, और वो दिखाते वो सुजाता है, ये उसने खीर वगैरह खिलाई, और वो खीर खाते जब देखा उन साथियों ने, उनको लगा इसका तो पतन हो गया है, भ्रष्ट हो चुका है ये, और वो 5 इसको छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा होगा, फिर से भोग विलास में डूब गया, और वो 5 छोड़कर चले गए। और बुद्ध ने फिर वो बोधि वृक्ष के नीचे जब बोधि को प्राप्त किया, और जब वापस लौट कर आ रहे थे, वहीं गए जहां वो 5 थे। पता किया वो कहां चले गए। पहले तो गुरुओं का पता किया, वो जो 2 गुरु जिनके आश्रम में रुका था वो कहां गए, पर पता चला उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उन गुरुओं ने कहा था कि तुम वापस आना। और जब बुद्ध को आते हुए देखते हैं वहां से कुशीनगर, बुद्ध के जीवन में 4 बातें हैं। एक, जन्म राजमहल में नहीं हुआ, वृक्ष के नीचे। सबसे पहला ज्ञान बोधि कहां प्राप्त की, एनलाइटनमेंट, वृक्ष के नीचे। सबसे पहला ज्ञान कहां दिया, वृक्ष के नीचे। और शरीर कहां छोड़ा, वृक्ष के नीचे। इस व्यक्ति ने प्रकृति की जितनी का संशोधन किया, उससे भी ज्यादा अंतर जगत का संशोधन किया। तो जब वो 5 देखते हैं, ये आ रहा है सिद्धार्थ, परंतु अब वो वैसा नहीं दिख रहा है जैसे पहले था। एक अलग सी आभा दिखाई दे रही है उसके चेहरे पर, एक आभा मंडल है, एक तेज है, एक तपस्या का कि मूर्त है, वो चल के आ रहा है। इसलिए बिना कुछ कहे बस वो बैठ जाते, जैसे कि कोई महान तपस्वी आ रहा है। तीसरा पॉइंट, महाज्ञानी कहां गए, बाबा के कमरे में। और जब निकले तो लखन भाई क्या हो रहा था, बिजलियां कड़क रही थी सुबह से कड़क रही है अभी आज। महाज्ञानी। चौथा, बाबा की कुटिया। सोचो वहां पर बैठकर हम क्या कर रहे हैं, फल दे रहे हैं लोगों को, गुण दान कर रहे हैं या कुछ दान कर रहे हैं। आंगन में आ गए और वहां पर जो चलते फिरते साक्षात क्या हो गए, भक्त समान हो गए। यहां आकर बैठे तो सब मिल गया। अब कछु नात न चाहिए मोरी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, तुम में सब कुछ समाया हुआ है।
Though earth and moon were gone, and suns and universe ceased to be, and thou wert left alone, every existence would exist in thee. एक कवित्री है एमिली ब्रॉन्टो, उसकी ये कविता है, हे प्रभु, यदि सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, सब कुछ खत्म हो जाए, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी, ना सूरज रहे ना ये यूनिवर्स रहे, केवल तू अकेला बच जाए, ये कायनात ही नष्ट हो जाए, परंतु केवल तू अकेला, एवरी एग्जिस्टेंस वुड एग्जिस्ट इन धी, पर तुम में सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया सब कुछ, सूरज चांद सितारे आसमान, सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए। अंदर गहरे में ये भाव रहे, हाँ ऊपर से चीजों की आवश्यकता है, उनका उपयोग करते रहो, परंतु जो मेन चीज थी पाने की वो मिल चुकी। अगला, सदा रूहानी नजर। सोचो ओम शांति भवन में हम कहाँ बैठे, ऊपर संदली पर, और सबको देख रहे हैं, सदा रूहानी नजर में रहते। बाबा का कमरा बाजू वाला, वहां जाते ही क्या व्यर्थ संकल्प, इधर उधर जो दृष्टि जाती थी, बुद्धि जाती थी, जाने से परे हो गए। लाइब्रेरी में बैठे हैं, किताबों में डूबे हुए हैं, अब और क्या चाहिए, फिक्र से फारिग, किताबें मिल गई और कुछ नहीं चाहिए, मुरलियां मिल गई और कुछ नहीं चाहिए। जैसे उस दिन भी कहा था, स्वामी विवेकानंद पूरे भारत की यात्रा की उन्होंने, विदेश जाने से पहले आबू में भी आए, कुछ हफ्ते यहाँ रुके, चंपा केव, वहां पर चंपा गुफा में। उनके पास केवल 2 ही किताबें थी इतनी पूरी यात्रा करते हुए। नेट इंटरनेट कुछ नहीं था जो गूगल में बैठ के सर्च करते रहे कि अभी शायद विदेश जाना पड़े और बहुत सारे भाषण देने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं था। केवल 2 किताबें, एक भगवत गीता और दूसरा इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नाम की छोटी सी बुक, जो हमने ग्रुप में भी शेयर की थी लास्ट पट्टी में, लास्ट पट्टी में। बस ये 2 ही किताबें थी और 2 ही किताबों का सहारा था। हमारे पास ये अव्यक्त वाणियां हैं और कुछ नहीं चाहिए। इन वाणियों को देखते रहो, बात करते रहो, खेलते रहो, पीते रहो, खाते रहो, सुनते रहो, घूरते रहो। हमारे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। स्टडी करते रहो, वो स्टडी करते करते ही धारणाएं हो जाएगी, स्टडी करते करते ही राज खुलेंगे, स्टडी करते करते ही कोई नई पॉइंट अचानक आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि एकदम आ जाए, और जो पॉइंट आनी है, जो अनुभव होना है, वो कैसा होगा, अनअवेयर्स, अचानक होगा, जब हम सोच नहीं रहे उसके बारे, तब होगा। जब हम सोचते रहते हैं, जैसे कोई दिखता है, हमें पता है उसका नाम क्या है, पर याद ही नहीं आता है, अरे नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। कितना याद करते, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। वो सामने व्यक्ति है, बात कर रहा है, हम भी बात कर रहे हैं उससे, पर अंदर सोच रहे हैं इसका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम क्या है। वो बोलता भी है, आपका नंबर तो है ना मेरे पास, हाँ मेरे पास है, नाम क्या है, नाम क्या है। और पूछ भी नहीं सकते, जबकि इतना खुलेआम अच्छे से बातें कर रहा है। आप हमसे मिले थे, हाँ मिले तो थे, वो भी था, सब था, पर नाम क्या है वो याद नहीं आ रहा है। कितना कोशिश करते हैं और वो चला जाता है। तब हम जाते हैं कहीं और, नकी पे इधर उधर घूम रहे, तब अचानक याद आता है, अरे ये है। बाबा से कोई टचिंग हो, टचिंग हो, टचिंग हो, नहीं होती। लोग जंगल में जाते हैं चीता देखने के लिए, भालू देखने के लिए, रात भर, रात गुजर जाती है, अमृत वेला हो जाता है, भालू नहीं दिखता। और यहां अमृत वेले आते आते अचानक 2-3 भालू एक साथ दिख जाते हैं।
खुशी उस किसके तरह? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अर्थात तितली की तरह है। उसके पीछे भागो तो वो दूर भागती है, शांति से बैठ जाओ तितली यहां आके बैठती है, ये घूम रही है। तो फिक्र से फारिग, किताबें, बुक्स। My never failing friends are they with whom I converse day by day. वही मेरे दोस्त है, अच्छे दोस्त, सच्चे दोस्त, पुराने दोस्त, जिगरी दोस्त, लंगोटिया यार। बाकी तो दोस्तों का कोई भरोसा नहीं है। अगला काबा का मेडिटेशन हॉल सोचो खजानों से भरा हुआ है। तो वर्षे के अधिकारी वो है जो निरंतर खजानों में रमन करते रहते हैं। जो लालची होता है ना, सेठ, तिजोरी में पैसे गिनने में सबसे ज्यादा उसको आनंद आता है कि और चीज में आनंद आता है, खाने पीने में नहीं, और किसी में आनंद नहीं आता है। पैसा 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 पैसा। स्वप्न में भी देखता है कि कहीं पैसे का झाड़ ना हो मेरे पास एक, जिसमें पैसे लगे, सुबह सुबह पैसे तोड़ रहा हूं झाड़ से। ऐसे ही स्वप्न देखता है वो। तो खजाने से फिर डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी में इतनी बिजी है कि फुर्सत ही नहीं है बाकी चीजों के लिए। बस बाप का जो खजाना है उसे बांटने में लगे हुए, बाप से मिला हुआ जो ज्ञान है उसे बांटने में लगे हुए। गीता में लिखा है, कृष्ण से कहते, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि मुझे सबसे प्रिय कौन है? जो मेरे ज्ञान को सब तरफ फैलाए, प्रचार प्रसार करे। ऐसा भक्त मुझे तमें प्रिय, मुझे बहुत बहुत प्रिय है। तो भगवान के इन महावाक्यों को क्या करना है? इस वसुंधरा पर बिखेरना है, फैलाना है सब तरफ। ये नहीं देखना ये बारिश देखती है क्या, मैं आबू में बारिश दूंगी, वो बाजू वाले वो उस प्रदेश में नहीं दूंगी। पांडव भवन में बारिश करूंगी बस, उसके लिए पांडव भवन क्या और क्या, सब समान है उसके लिए, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी स्थान। उसी तरह भगवान के महावाक्य का हर आत्मा अधिकारी है। जरूरी नहीं उनको ये कहो कि हमने ये मुरली में सुना, उनको कहा हमने कहीं सुना है आज। ये अच्छी पॉइंट है, आपके भी काम आएगी। एक जगह हमने पढ़ा है आज। ये भी नहीं कहो कि इस क्लास में सुना है या इधर सुना है, या इवन अपने सेंटर, या सोचो ये हमने सुना है बस। व्यक्ति का नाम नहीं लेना, व्यक्ति का नाम लेंगे तो लोगों को हो सकता है उससे प्रॉब्लम है। एक दूसरा, जैसे कोई हमारा दुश्मन है और उस दुश्मन ने किसी को अच्छी बात सुना दी और वो आके हमें कहे हमने ये अच्छी बात सुनी है, तो हम तुरंत ग्रहण करेंगे। पर जैसे ही वो कहेगा उसने कही थी, फिर तो रिजेक्ट, वो बात ही रिजेक्ट। इसलिए व्यक्तियों का नाम नहीं लेना है। क्या कहेंगे? हमने कहीं सुना है, हमने ये कहानी सुनी, अच्छी कहानी, हमने ये पॉइंट सुने कि भगवान के जो वाक्य होते हैं ना उनमें रमन करना चाहिए। भगवान का जो खजाना है दूसरों को बांटना चाहिए। वो रामानुजन था ना, वो अपने गुरु के पास कितनी यात्राएं करता है, कितनी सारी यात्रा करता है मंत्र के लिए, पर गुरु उसको हर बार वापस भेजते, 10 15 18 बार। और लास्ट में जब गुरु मंत्र देते तो कान में एक बात कहते, ये मंत्र इतना पावरफुल है कि तुम ये किसी को मत बताना, क्योंकि ये मंत्र उच्चारण करते ही लोग मुक्त हो सकती है आत्मा। और वो क्या करता है गुरु की आज्ञा वो जाता है और मंदिर के एकदम ऊपर जाके, मीनार पे जाके खड़ा होके वहां पे चिल्ला के सबको मंत्र सुना देता है। गुरु को जब ये पता चलता है बहुत बुरा लगता है। इतना विश्वसनीयता से ये दिया गया था मंत्र, गोपनीय रखना चाहिए था इस मंत्र को, पर उसने क्या कर दिया? फैला दिया। तो पूछता है अगर ये फैला दे तो क्या होता है? वो कहता है दंड मिल सकता है। क्या? नर्क। कहते चलेगा क्या? पर बाकी जो सुनेंगे उनका क्या? उनको स्वर्ग। तो ठीक है, मैं नर्क जाऊं पर सब स्वर्ग जाए। तो भगवान के महावाक्य है, परंतु भगवान के महावाक्यों को दूसरों को सुनाने से पहले खुद घोटना पड़ेगा, खुद अध्ययन करना पड़ेगा। चाहे साकार मुरली ही क्यों ना सुना रहे हो सुबह की क्लास में,
परंतु यदि बिना चिंतन किए सुना रहे हो तो अपराध माना जाएगा। बिना पहले पढ़े, बिना चिंतन किए, बिना मनन किए, बिना अध्ययन किए और बिना कंठ किए कुछ कुछ बातें क्या हो जाए, ये मुरली है कंठ करने की, ये ज्ञान है कंठ करने के लिए। साकार महावाक्य जैसे कि वैसे अपना मिक्स मत करना उसमें, जो का त्यो एज इट इज। प्योर बिल्कुल, क्या कहते, नहीं नहीं, कौन सा, खालिस, खालिस घी, एकदम अनएडल्ट्रेटेड, अनकंटामिनेटेड, प्योर, इमैकुलेट। ऐसा इमैकुलेट, बिल्कुल उसमें एक आयोटा ऑफ इम्प्योरिटी नहीं है। ये भगवान का ज्ञान भी ऐसा ही है, इतना प्योर है। और इतने प्योर ज्ञान को कहाँ ठहर सकता है? पात्र भी कैसा चाहिए, वैसा ही प्योर। कोई विकार में भी जाए और कहे कि मैं मुरली भी याद कर लूं, हाँ याद तो कंठ तो कर सकता है, बाय हार्ट तो हो सकता है, परंतु धारणा नहीं होगी। अगला तो स्वराज्य अधिकारी ऊपर, बाबा ने इसमें कहा है एक भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। मन, बुद्धि, संस्कार, संडे की मुरली में भी था, 1 सेकंड में ड्रिल करो। कौन सी? अशरीरी, विदेही, जीवन मुक्त, ऑर्डर कर सके। और हम राजा है, ये मंत्री है, ये अलग, मैं अलग। तो ये पहला कल्याणकारी, वर्षे के अधिकारी कौन है? सदा कल्याणकारी। फिर आगे हिस्ट्री हॉल में, तो जैसे ये सब दादियाँ कैसे थी, रहम दिल, तो हम भी रहम दिल। कुटिया बाबा के कमरे में गए और क्या बनकर निकले? एकदम बिजलियां कड़कने लगी, पेड़ हिलने लगे, आंधी तूफान आने लगा, कहीं बाढ़ आने लगी। कौन आया? महाज्ञानी बनकर निकले। कुटिया में क्या कर रहे? दान कर रहे। आंगन में बाप समान। यहां आकर बैठे तो इच्छा ही खत्म हो गई, कोई इच्छा नहीं रही। जो चाहिए था वो मिल गया। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto it। पहले वो भगवान मिल जाए, फिर बाकी दुनिया। भगवान को ही छोड़ दिया और दुनिया के पीछे गए तो ना तो दुनिया मिलेगी ना भगवान। ये भी एक रूल है, ना माया मिली ना राम। दुविधा में दो गए, न माया मिली न राम। संसार के पीछे भागे। संसार कभी मिलता है क्या किसको? इधर ना मिला ना उधर, कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। अगला नजर, रूहानी नजर में रहते हैं। ऊपर बैठ के सोचो, हम दृष्टि दे रहे हैं, केवल चमकती मणियां दिख रही है और कुछ नहीं। न स्त्री, न बहन देखो न भाई। क्या था उस दिन? न बहन देखो न भाई, आत्मा। भाई बहन की दाल नहीं गलती है, भाई भाई की भी नहीं, केवल आत्मा देखो बस। ये भाई बहन ये संबंध लाना ही नहीं बीच में, लाते ही गड़बड़। अगला दृष्टि, वृत्ति, बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। अगला फिक्र से फारिग, कोई चिंता ही नहीं है, निश्चिंत। अगला मेडिटेशन हॉल में क्या खजाने हैं, खजाने, दिन रात उन खजानों में ही रमन कर रहे। गिनते रहना कितने खजाने जमा हुए। ये ज्ञान की एक एक पॉइंट, एक एक खजाना है, एक एक रत्न है, उसको अच्छे से रखना है। रत्नों को कहाँ रखा जाता है? ऐसे ही रख देते क्या? अगर कोई हीरा दे दे, कहाँ रखोगे? ये ऐसे डब्बे में हीरा रखोगे क्या? हीरा अगर दे कोई तो कहाँ रखोगे? कितना 1 लाख का मोबाइल और कवर उसका 100 रुपए का, ऐसा उसका कवर ही उतने रुपए का होता है जितने का मोबाइल आता है कोई छोटा मोटा। हाँ, बड़ी गाड़ी होती तो मेंटेनेंस भी वैसा होता है उसका। तो जब इतने कीमती रत्न मिल रहे हैं
तो मेंटेनेंस कॉस्ट, हाथी खरीदा है तो ये ज्ञान भी इतना ऊंचा है, तो रखना भी बहुत संभाल के कि कोई चोरी ना कर जाए। अगला, डिस्पेंसरी में क्या फुर्सत ही नहीं है कोई और चीज करने की। किस में लगे हुए हैं? ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। जो बाप का खजाना है वो दूसरों को देने में लगे हुए हैं। तो नो टाइम, गुड़ियों के खेल, ये सब टाइम वेस्ट है बाबा ने कहा। और जब इतना बड़ा खजाना मिल गया तो ये सब क्या है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उनके दादी माँ ने उनको वो वेस वेस अर्थात गुलदान, फूलदान होता है ना, ऐसा मुंह होता है, छोटा मुंह होता है और बड़ा उसका वो होता है पेट तो वो उसमें हाथ डालता है, उसका हाथ फंस जाता है क्योंकि उसमें उसकी चौवन्नी गिर जाती है। उसमें हाथ डालता है, अब हाथ निकलता ही नहीं। वो चिल्लाता है मेरा हाथ मेरा हाथ, मम्मी के पास आता है, मम्मी कहती है कोशिश करो कोशिश करो, पर वो इतना है पूरा ऐसा, निकालने की कोशिश करते नहीं। फिर उसके डैडी आते हैं, डैडी इंटेलिजेंट है, साबुन का पानी बनाते हैं और वो लगाते हैं, उससे नहीं निकलता। फिर वो तेल लगाते हैं, वो तेल से नहीं निकलता, और बहुत सारे कोशिशें करते हैं। बच्चा चिल्लाता है जोड़ो निकाल, फिर पिताजी कहते हैं कि अगर कोई मुझे मिल जाए तो मैं उसे 100 रुपए दे दूं। तो बच्चा कहता है हाँ 100 रुपए, तुरंत बाहर निकलता है। तो पिताजी कहते कैसे निकाला? तो वो बोलते मैं अंदर से चौवन्नी पकड़ के था और ये ऐसा था उसका गर्दन, और पर जैसे आपने कहा 100 तो चौवन्नी छूट गई और वो पे। ये संसार चौवन्नी ही है चौवन्नी भी चाहिए तो पर मटका भी फूटना नहीं चाहिए। क्या लेके आया जग में, क्या लेके जाएगा। ये संसार में जो कुछ है सब कुछ ही अनित्य है, कुछ भी नहीं रहता है। तो क्या करो? इस ज्ञान से खेलो, इस ज्ञान को बांटो, इस ज्ञान को फैलाओ, विस्तार करो। अलग ढंग से, अलग तरीके से, कौन किस प्रकार के लोग सामने खड़े बैठे हैं, उनको उस रीति से नब्ज देखते हुए, पुलिस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको उस रीति से इस ज्ञान को समझाना है। स्टूडेंट है तो उसको क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए, एग्जाम में पास कैसा है वो होना चाहिए, बस उससे और ज़्यादा कुछ और ज़्यादा मत सुना उसको। मेमोरी पावर कैसे बढ़ाए, उसको वो चाहिए। उसको अगर कहो कि ये युग 4 होते हैं और ये 5 है, उसको क्या मतलब फर्क पड़ रहा है? युग कितने भी रहने दो, 5 रहो 10 रहो, मेरी जो एग्जाम है उसमें मैं पास, उसमें मुझे टॉप होना है, टॉप करना है। वो होगा क्या? अब गीता का भगवान कृष्ण है या कौन है, उससे क्या मतलब है? क्या मतलब है उसको उसके उसको कोई मतलब नहीं है। शिव शंकर उसको जो चाहिए जाके, जिसको जो चाहिए वो देना। यही कहा है ना मुरलियों में। कोई हनुमान जी का भक्त है और हम उसको शिव बाबा का साक्षात्कार करा दे, वो कहेंगे हटाओ हनुमान, हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हूँ लोक उजागर, तुम कहाँ हो? तुम चाहिए मुझे, मैं तुम्हारा भक्त हूं, ये शिव से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसको मम्मी चाहिए पप्पा नहीं, जो जिसका भक्त है उसको उसी का साक्षात्कार का। हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान का साक्षात, गणेश का भक्त है तो गणेश का, देवी का भक्त है तो देवी का साक्षात्कार, उसको उसी से तृप्ति मिलेगी। शिव से, ज्योति बिंदु से उसको कोई फायदा नहीं है। और वो काम किसको करना है? हमें करना है। अगला, लास्ट, स्वराज्य अधिकारी। तो डाइनिंग हॉल में सोचो बहुत सारी चीजें बनी हुई है, पर हम इंद्रिय जीत है, स्वराज्य अधिकारी है। जिसने जिह्वा को वश में नहीं किया है वो बाकी इंद्रियों को कैसे वश कर सकता है? पूरी इंद्रियों को वश करने का एक टॉप और इजी मेथड क्या है? इस टंग को कंट्रोल कर लो, बस खत्म। ये अगर कंट्रोल हो गई
तो बाकी सारी इंद्रिया घुटने टेक देगी। ये सरदार है, सरदार, सरदार, बॉस। आम के पकौड़े आके घुटने टेक दिए। अस्त्र शस्त्र खत्म। आज खा लेते हैं फिर कल से। अच्छा। टंग। तो इंद्रिय जीत बनना, कर्मेंद्रिय जीत बनना, जितेंद्रिय बनना, स्वराज्य अधिकारी बनना, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रिस्ट्रेन्ड, अलग अलग शब्द है। सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन, अपने आप को अनुशासन। ये जो फिल्म के एक्टर्स होते हैं, देखा होगा, एक इसमें मोटे है, दूसरे इसमें एकदम ही पतले। इतना आसान है क्या? यहाँ तो जीवन लग जाता है, वजन घटता नहीं। लोगों का कहते 4-4 राउंड लगाते हैं नक्की का, 1 इंच नहीं, कुछ नहीं कम होता है। क्यों? डिसिप्लिन नहीं है ना जीवन में। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये जितने टेम्पटेशंस आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, सब में हार हो जाती है। चीटिंग, चीटिंग। तो ये थी पहली मुरली। दूसरी मुरली, पहली मुरली में क्या है? बाबा ने कहा है ये 3 का क्या करो? साक्षात्कार कराओ। तुमको क्या कराना है? आत्माओं को साक्षात्कार। कौन सा साक्षात्कार कराना है? पहला, प्यूरिटी की लाइट का। दूसरा, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि, आत्मिक दृष्टि की लाइट का साक्षात्कार। तीसरा, मस्तक मणि की लाइट का। और फिर वो टीवी का उदाहरण दिया, दृश्य का, रील का, सिनेमा का, फिल्म का, पर्दे का, वो सारा उदाहरण। तैयार हो। खंडित मूर्ति का उदाहरण दिया, ये फिल्म का उदाहरण दिया। खुद की सेवा और दूसरी सेवा का बैलेंस रखो तो ब्लिस मिलेगी, उसका उदाहरण दिया। उसके बाद में स्पिरिचुअल टाइम बॉम्ब, वो लोग टाइम बॉम्ब, तो तुम टाइम बॉम्ब बनाते, तुम नहीं। मतलब ये उसके लिए कहा है, डेट और टाइम को फिक्स करो, ये काम करो। और ये वैसे भी बहुत जरूरी है। विनाश और संपूर्णता छोड़ो, हर चीज के लिए डेट और टाइम फिक्स करना है कि ये इतना दिन में मुझे पूरा करना है। चाहे संस्कार हो, कमजोरी हो, कुछ भी, या कोई काम हो, स्थूल काम ही क्यों ना हो, अगर हमने अपने मन को टाइम नहीं दिया, टाइम लिमिट में नहीं बांधा, तो वो आलसी हो जाता है। तो स्पिरिचुअल टाइम बॉम्ब तुम हो। एक तो ये। उसके बाद में बाबा ने साइंस के बारे में कहा। साइंस क्या करता है? ना उम्मीदवार उम्मीदवार, असंभव संभव। तुम 1 सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले हो, तुम भी करके दिखाओ। जो अब तक समझते थे असंभव है, होता ही नहीं, उसको संभव करके दिखाओ। जो ना उम्मीदवार है, जो समझते थे इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे ना उम्मीदवार होपलेस केस में भी क्या करना? होप पैदा करना। अब नहीं तो कब नहीं। नाउ क्लॉक, ये हमने उस दिन कहा था ना, नाउ वॉच, तो किसी ने लिख के दिखा वॉच नाउ। हम देख रहे वॉच नाउ क्या है, तो देखा घड़ी है ऊपर, ग्रुप में है वॉच नाउ। वॉच नाउ नहीं है वो, नाउ वॉच है। तो ये फिल्म है, ये ऑडियंस है, साक्षात्कार हो रहा है। आपको क्या लगा ये गोल गोल इन्होंने जो बनाया? ये ऑडियंस है। हाँ, हाँ। तो उसके बाद में और कौन सी पॉइंट है इसमें? वही महारथी वाली पॉइंट है। हाँ, और युद्ध के मैदान में अगर शस्त्रों का उपयोग करना ही भूल गए तो, जैसे कर्ण की हालत हो गई ना, शाप मिल गया था उसको, एक तो रथ धस गया और वो काम नहीं की विद्या, हार हो गई ना, भूल गया, वैसा हो गया। तो यहाँ पर भी माया का शाप है। कर्म, सारी तैयारी है, सब कुछ है, एग्जाम में गए,
पूरी तैयारी थी, रात भर सारी मुरलियां पढ़ ली और एग्जाम का प्रश्न देखते ही पसीना आ गया। एग्जाम फियर, कुछ भी याद नहीं, एक रॉन्ग होगा पहला, बाकी सारे रॉन्ग होते चले गए फिर, क्योंकि कॉन्फिडेंस चला गया। पहले इजी इजी कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, इजी इजी कर लो। और भी कोई पॉइंट रह गई है? सारी हो गई ना? एग्जाम वाली मुरली में इंटरेस्ट है, इस मुरली में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुरली में इंटरेस्ट उसको होता है जिसको क्लास कराना है उस दिन का, जिसको नहीं कराना है उसको कोई मतलब नहीं उससे। जिसको जो कराना है उसको उसमें, जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है सेवा वाला, पर जो गीत गाने वाला होता है ना, उसको प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं होता, उसको अपने गीत पर फोकस रहता है। और जो अनाउंसमेंट वाला होता है उसको अपने अनाउंसमेंट से लेना देना होता है। जो भाषण देने वाला है उसको दूसरों के भाषण और टॉपिक से कोई लेना देना, मेरा टॉपिक और मेरा भाषण, उसको उतना ही लेना देना होता है। माइक वाला जो होता है वो माइक अच्छे से चलना चाहिए, रिकॉर्डिंग वाला रिकॉर्डिंग, बाकी वो तो हर व्यक्ति कैसे होता है, फोकस्ड अपने इस पे। तो अपनी दृष्टि को थोड़ा सा ब्रॉड करना है। हर मुरली मेरे लिए, हर मुरली का चिंतन मुझे करना है, पॉइंट्स कलेक्ट करते जाना है। ये एक अच्छी पॉइंट है, उठा लो वहां से, ये अच्छा है, यहां से उठा लो। तो आज ज़्यादा होमवर्क नहीं है, आज एग्ज़ाम है ना, तो पहले तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं और वो 12 पॉइंट लिखने हैं। अच्छा हो गया, बस खत्म। यही पूरा कर लिया। ये सबसे अच्छा है कि जितना जल्दी जिसका अभ्यास हो जाता है ना, चाहे वो याद हो ना हो, इसलिए फर्स्ट रीडिंग इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगली बार जब पढ़ोगे तो क्या भाव रहता है कि मेरा ये हो गया, अभी रिवाइज कर रहा हूं। और जो एग्जाम के पहले दिन ही, एक बुक दो, एग्जाम के पहले दिन ही सीधा ऐसा कोरा देखे तो ये पसीना आता है, पर ये ऐसा देखेगा ना तो हाँ मेरा पढ़ा हुआ है, भले याद कुछ नहीं है पर मेरा पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं रिवाइज कर रहा हूं, तो टेंशन थोड़ा कम रहता है। और कहे कि अगर ये 8 पेज की मुरली, ये देख के ही चक्कर आने लगते हैं और सोचते हैं सुबह सुबह, बाद में, और फिर जो दिनचर्या चालू होती है, सेवाएं चालू हो जाती है, फिर तो पूरा ही छूट जाता है। शाम होने तक तो बाप रे, फिर तो फोन, ये वो, इधर के फोन इधर के फोन, फिर तो एकाग्रता भी नहीं रहती है, सब खत्म हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाते। इसलिए जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा कर देते हैं। पेपर सॉल्व करते समय लॉजिक का यूज करना है। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या उत्तर नहीं है, इसलिए सबसे पहले उत्तर पढ़ने हैं, फिर प्रश्न पढ़ना है, और फिर कनेक्ट करके देखना है क्या हो सकता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। ये हो सकता है कि ये तो एकदम ही गलत लग रहा है, इसको हटा दिया। अभी 2 ही ऑप्शन बचे, ए या बी, ए या बी, ए या बी, ए है या बी है, ए है या बी है। इंकी पिंकी पोंकी, फादर हैड अ डोंकी, डोंकी डाइड की पिंकी पोंकी पोंकी। अक्कड़ बक्कड़ वाला भी ले सकते हैं कोई भी। मेरा बाबा ओम, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा, ये बी। पर ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसलिए एक बार पूरी मुरली पढ़ के हो, एक बार भी काफी है, तो थोड़ी सी आइडिया होती है, क्योंकि कई चीजें हम कई बार सुन चुके हैं। इंकी पिंकी पे नहीं रहना डिपेंड। कई बार कुछ बातें, कोई शब्द केवल वहीं आया हुआ है और कहीं पर भी वो शब्द नहीं आया है, कहीं और मुरली में भी नहीं है वो शब्द, बस वहीं है वो।
हाँ क्या? थर्मामीटर, हाँ बस वही है थर्मामीटर, और कहीं है ही नहीं। ऐसे शब्द है जो कभी उत्तर हो ही नहीं सकते, भैरव गौ ये सब का उत्तर नहीं है। गोधूली, गोधूली आंसर था एक इसमें। गोधूली कभी मुरली में आया है क्या? डाला था ना हमने लास्ट में। गोधूली होती है ना? अमृत वेला, गोधूली, गोधूली अर्थात दोनों के लिए भी कहा जा सकता है। गोधूली अर्थात जो गैया के धूल होती है ना, पैरों से उड़ती है वो, मोस्टली शाम, परंतु सूर्योदय और नहीं सूर्योदय और ब्रह्म मुहूर्त के बीच के समय को भी गोधूली कहते हैं, वो भी है, इसलिए तो डाला था वो। मोस्टली शाम को, पर उसका अर्थ है वो गैया जो जा रही है वो सुबह भी तो जाती है, शाम को आती है, तो वो तो इस मुरली में ये पहले तो ये 3 बातें हैं, और ये तो होमवर्क 2 ही है केवल, वो 12 पॉइंट्स और ये 3 बातें, दैट्स इट, आज का इतना है। कहाँ है ब्यूटी बहन और ब्यूटी बहन जी और चंद्रकला बहन? तो ब्यूटी बहन जी कई महीनों से यहाँ पर है पांडव भवन में, हॉस्पिटल में उनका कीमोथेरेपी चल रहा है, और ऑपरेशन हुआ कैंसर का। आप इधर इधर आ जाओ। तो उनके साथ चंद्रकला बहन उनकी सेवा में है, अथक सेवाधारी। और ब्यूटी बहन जी कितने कीमो हो गए अभी तक? 11, अभी तक 11 कीमो हो चुके हैं, और बड़े हेवी डोज वाले कीमोथेरेपी चल रहा है इनका। और हमने देखा है कीमोथेरेपी जब चलता है पेशेंट्स की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इतनी उल्टियाँ, कुछ ना कुछ होता रहता है, पर इनको हमने देखा है शुरुआत से अब तक हमेशा स्थिर, स्टेबल, अचल अडोल स्थिति मन की। तो चंद्रकला बहन उनकी सेवा में थे इतना समय, और इस क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी दी है, और यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी कराई है। तो चंद्रकला बहन अभी जा रहे हैं और उनको रिप्लेस कोई दूसरी बहन जी करेंगे। तो हाँ, रावण भी बने थे। रावण, हाँ, और धवर क्रांति में उनको ट्रॉफी भी मिलने वाली है, पर अभी तक ट्रॉफी तैयार नहीं हुई है। तो आज उनको यहाँ इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि अभी चंद्रकला बहन जाएंगे और उनकी जगह कोई दूसरी बहन जी आएंगे। ब्यूटी बहन तो यहीं रहेंगे क्योंकि अभी कीमो पूरा होना बाकी है। तो ब्यूटी बहन जी और चंद्रकला बहन दोनों आज हमारे बीच में हैं, तो वो अपना अनुभव कुछ शेयर करेंगे। रावण की बात कही तो मुझे एक बात याद आई। हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट है हमारे पास इस समय। तो वो जो पेशेंट है उनको एक बीमारी है ब्रेन की। तो उस बीमारी में व्यक्ति धीरे धीरे डिटोरेट होते जाता है, मेमोरी लॉस होता है, पहचानता नहीं व्यक्ति, और उस बीमारी का कोई क्यूर नहीं है। पीएसपी, प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी, ऐसा उसका डायग्नोसिस है। तो एडमिट है अभी वार्ड में। तो ये वो व्यक्ति है जिन्होंने वर्षों वर्षों तक माउंट आबू में जो रामलीला चलती थी उसमें रावण की भूमिका अदा की है। तो उस दिन हम राउंड में थे संडे, तो वो तो ऐसे रहते हैं, उनसे कहो पूछो तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे, पहचानते नहीं, कभी पहचानते, मतलब अब जैसे इस दुनिया में ही नहीं है। वो पूरा मेमोरी उनका पूरा ये हो गया है, एकदम डल हो गया है, चलते नहीं है। तो हमने कहा आप रावण की भूमिका करते थे, कुछ सुनाओ। ऐसे जोर से धाड़ लगाई कि हम पीछे हो गए। हे मूर्ख वानर, तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। ये उनको याद आ गया एकदम से। उन्होंने इतने वर्ष हर रामलीला में रावण का पार्ट प्ले किया है। तो देखो, जिसने लंबा समय जो पार्ट प्ले किया होता है वो बुद्धि में, मेमोरी में रहता है, जबकि बाकी का मेमोरी में सारा चला गया है। पर हे मूर्ख वानर, हे वनवासी राम, और आवाज उनका इतना पावरफुल निकला। मैंने कहा इतने सालों से मैं आपको देख रहा हूं इसी हालत में, ये आवाज तो आज तक नहीं सुना, इतना बुलंद आवाज। अंदर का तो मेमोरी जो हम एक्ट किए होते हैं ना, वो अंदर चला जाता है। तो ब्यूटी बहन जी और चंद्रकला बहन जी।
ओम शांति। ऐसे तो भाई जी ने बताया दिया है, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, बॉडी का नाम बीके ब्यूटी बहन। काफ़ी दिन से मेरा यहाँ ट्रीटमेंट, अक्टूबर से ही मैं यहाँ बेच करके ट्रीटमेंट कर रही हूँ। असली भाई जी जैसे बताया है, मेरा बॉडी का भी ट्रीटमेंट और दांत का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब थेरापी हुआ है, पहला दिन में बहुत अफसोस हुआ था। बेडिंग में जब बैठने के लिए मेरे को बोला था, मैं पहले से सुना है थेरापी होने से आदमी का ऐसा ऐसा हालत हो जाता है, बहुत सेंसलेस होते हैं, माने अपना बॉडी का बहुत कुछ असर आता है। ये बात सुनकर मेरा बहुत मन में घबराहट आया। घबराहट जब आया है तब वहाँ आईसीयू शोभा दीदी ने मेरे को इतना प्यार से माँ जैसा पालना देके मेरे को बहुत बहुत प्यार से बेडिंग में बैठने के लिए मेरे को तैयारी कर दिया। मैं बेडिंग में बैठने के लिए तैयार नहीं था, पहले इतना घबराहट था। तब बाबा भी मेरे को साथ साथ मदद दिया था। बाबा ने हर पल में जिस प्रकार से संकल्प करती हूँ, बाबा इस प्रकार से मेरे को मदद दिया। जिस दिन पहला केमोथेरापी था, उसी दिन मैं डायरेक्ट बाबा को बुला लिया, कमला से डायरेक्ट बाबा को बुलाया। मैं महसूस हुआ उसी दिन बाबा ने डायरेक्ट आके मेरे भुकरूटी से उस जो सलाइन चल रहा है दवाई का, उस पर बाबा ने उस दवाई में शक्ति डाल रहा है भ्रुकुटी से, और मैं बहुत ही अंदर शक्ति एनर्जी फील करती थी। और दूसरा, कोई मेरे को बाद में पूछा भी था, आप ये केमोथेरापी लेने का पहला कैसे अनुभव किया है? पहला दिन मैं बताया, मैं तो महसूस करती हूँ जैसे एक इंजेक्शन लेने के बाद जैसे बॉडी में कोई इंजेक्शन फैल रहा है, इस प्रकार से मैं महसूस करती हूँ। बल्कि कोई कमी कमजोरी बा कोई मैं दुर्बल अनुभव नहीं किया। बॉडी में इतना मैं मन अंदर में बहुत टाइट से रखती हूँ, मेरा कोई नहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाबा मेरा साथ है। हर पल बाबा मेरे को मदद दे ही रहा है। इस प्रकार से हर एक केमोथेरापी अभी तक मेरा 11 हो गया। 11 होने के बाद भी बाबा मेरे को आप लोग का सामने इस प्रकार से मिलने के लिए अभी इस पर लेके आया है। आप लोग सभी को मेरा भी दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा है। आज इस दिन में भी मेरा साथी बहन चंद्रकला तो बोरी दीदी ने बुलाया है, काफ़ी दिन से यहाँ मेरा साथ है। अभी 9 महीना, मेरा अक्टूबर से ही 9 महीना हो गया है। तो वही मेरे को अंग संग में बहुत ही मदद दिया है। तो और मैं क्या बोलूं, बाबा ने हर पल मेरे को और हर संकल्प बाबा ने मेरे को पूर्ण किया है। चाहे मैं कमरा में जाऊं, चाहे कुटिया में जाऊं, चाहे मैं स्मृति स्तंभ में बा हिस्ट्री हॉल में, बाबा हर पल मेरे को मदद दे के अभी तक इतना आप लोग का सामने मेरे को खड़ा करके रखा है। ये बाबा को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया धन्यवाद मैं अदा करती हूँ। साथ साथ भाई जी ने भी बाबा की तरफ से, बाबा का बच्चा ने हॉस्पिटल द्वारा मेरे को जिस प्रकार से मदद दिया ब्राह्मण परिवार ने, उस पर भी मैं बहुत ही खुशी हूँ। आनंद भरा हुआ मेरा जीवन है। तो और मैं क्या बोलूँ, अभी तो क्लास का समय भी हो गया है। तो यहाँ बोलकर मेरा बोलने वाला समाप्त करती हूँ। ओम शांति। मैं तो ऐसे आसाम तिनसुकिया का ही हूँ। मेरा सेवा स्थान बुकाजान, ऐसे आसाम तिनसुकिया से मैं निकली हुई हूँ। ओम शांति। शरीर का नाम चंद्रकला, सेवा स्थान तिनसुकिया आसाम है। हम 8 साल से सेवा स्थान तिनसुकिया में रह रहे हैं और 2005 में पहली बार हम बाबा के घर पे आए थे। तो यहाँ जब हम
काफ़ी जैसे इतने लंबा समय में हम बहुत ट्राई किए कि हम यहाँ पे आए बाबा मिलन के लिए, बट हम घर में छोटे हैं और हमारी दीदी भी सेंटर पे रह रही थी, तो हमारा कभी भी आना हुआ नहीं। और हमेशा हम बाबा को बोलते थे कि हमें क्यों नहीं लेके जाते हो। फिर हम फर्स्ट 2019 में आए, उससे पहले हम भाई जी की क्लासेस सुनते थे। तो हम फर्स्ट आए थे तब हमारा टीचर ट्रेनिंग था और हम यहाँ पे आए थे और हमने फर्स्ट क्लास किया था यहाँ सामने बैठ के। तो उसके बाद से तो कंटिन्यू क्लासेस कर रही हूँ, ऐसा कोई क्लासेस नहीं है जो मैंने मिस किया हो। और जो भी कहते हैं अपने लाइफ में उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, धारण करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके। और यहाँ आके अनुभव तो बहुत सारे हुए, जस्ट लाइक फील हो रहा है कि मैं जैसे एक बेटी अपने माँ के घर जाती है और जितनी सुख सुविधाएं मिलती है और प्यार मिलता है, वैसे इस मधुबन में मुझे वो स्नेह मिला, आत्मिक स्नेह, सब सच्चा एकदम प्योर स्नेह, जैसे सभी लौकिक भाई बहन प्यार देते हैं उससे कहीं ज़्यादा। और ये क्लासेस से इतने अनुभव हुए कि ये 9 महीने यहाँ जो बिताए, उस 9 महीने में शायद 9 दिन भी मेरे अंदर व्यर्थता नहीं आई है। जैसे होता है ना, छोटी मोटी बातें आती है वो चली जाती है, और इसका यही रीज़न है कि हमेशा हम मुरली में लगे रहे हैं। और संग का रंग कहते हैं ना, तो यहाँ तो किसके संग में, तो उसका असर है। और आप सभी एंजल ऑफ ग्रुप वाले भाई बहनों को और पूरे मधुबन वासियों को, पूरे हॉस्पिटल के सभी टीम को दिल से धन्यवाद। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्षण भंगुर काया तू कहां से लाया, गुरुवन समझाया पर समझ न पाया। ये सांस निगोड़ी चलती रुक थोड़ी, चल चल रुक जावे क्या खोया पाया। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। ओ मन सुन जोगी बात, यह माया करती घात। आत्म भीतर समझात, मूर्ख ना समझे बात। है ईश्वर तेरे साथ, काहे मनवा घबरात। हो राम सुमिर दिन रात, कष्ट सबे कट जात। हो सब यहीं छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। जग में क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में।